11 फरवरी 1959 को पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंतजार पटना रेलवे स्टेशन पर बिहार जनसंघ के बड़े नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे। उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी। जिस ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पटना आना था वह 6 बजे पटना स्टेशन पर पहुंची, लेकिन पंडित जी का कहीं कोई अता पता नहीं था। बिहार जनसंघ के बड़े नेता और उन कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस पंडित दीनदयाल को पटना आना था उन्हें बनारस के पास मुगल सराय में पटरियों पर गिरे हुए पाया गया है। जिस रात पंडित जी को पटरी पर मृत अवस्था में पाया गया था, उस रात उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था, इसकी जानकारी आज 50 साल के बाद भी किसी को नहीं चल पाई है। आज के अतीत में बात करेंगे कि आखिर पंडित जी के साथ उस रात ट्रेन में और कौन मौजूद था। आखिरी रात को पंडित जी को ट्रेन में किसकी चिट्ठी मिली और उन्होंने किसके साथ अपना सीट बदला था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। 1968 में फरवरी का महीना, ठंड अब जा रही थी और बसंत आने को आमादा था। दिल्ली में संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था। 12 फरवरी को जनसंघ की तरफ से अपने सांसद सदस्यों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। इसके 2 दिन पहले जनसंघ के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ में मौजूद थे। उन्हें 12 तारीख को बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली निकलना था, लेकिन 10 फरवरी को सुबह 8 बजे उनके पास एक फोन कॉल आया, जिसके बाद से उन्हें पटना निकलना पड़ा। फोन पर बात करने वाले थे बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्वनी कुमार, जिन्होंने पंडित जी को बिहार प्रदेश जनसंघ कार्यकारिणी की बैठक में आने का आग्रह किया था और इसी के बाद पंडित जी ने पटना आने का निर्णय लिया। अचानक योजना बनने से हड़बड़ी में टिकट बुक कराई गई। पठानकोट सियालदेह एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी का टिकट बुक कराया गया। ट्रेन की प्रथम श्रेणी के बोगी का कंपार्टमेंट ए। इसी कंपार्टमेंट में पंडित जी को सीट मिली थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्टेशन पर छोड़ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के तत्कालीन सदस्य रहे पीताम्बर दास पहुंचे थे। पंडित जी के बोगी के कंपार्टमेंट बी में विधान परिषद के सदस्य और कांग्रेस के नेता रहे गौरी शंकर राय भी मौजूद थे। जब ट्रेन चली तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कांग्रेस के नेता गौरी शंकर राय, जो कंपार्टमेंट बी में मौजूद थे, उनके साथ अपनी सीट बदल ली। लखनऊ से जब ट्रेन चली तो फिर अगला किस्सा शुरू होता है जौनपुर का। जौनपुर के स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो वहां कन्हैया से पंडित जी की मुलाकात होती है। कन्हैया जौनपुर के महाराज का एक कर्मचारी था। वो महाराजा की तरफ से एक पत्र लेकर आया था। जब कन्हैया ने पंडित जी को पत्र दिया तो उन्हें याद आया कि उनका चश्मा तो कंपार्टमेंट में ही छूट गया है। वे महाराज के कर्मचारी कन्हैया को लेकर बोगी के कंपार्टमेंट में आ गए। उन्होंने कन्हैया की मौजूदगी में ही पत्र को पढ़ा और फिर कन्हैया से कहा कि बहुत जल्द महाराज के पास इसके बारे में जवाबी पत्र लिखूंगा। रात के 12:12 पर ट्रेन जौनपुर से आगे बढ़ी। इसके बाद ट्रेन बनारस पहुंची। बनारस से आगे बढ़ी तो ट्रेन 2:15 पर मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। यहां ट्रेन के डिब्बे को काटकर दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ा जाना था, लिहाजा यहां ट्रेन का अधिक समय तक रुकना होता था। जिस ट्रेन से पंडित जी मुगल सराय पहुंचे थे वो पटना नहीं जाती थी, इसलिए उसके डब्बे को काटकर दिल्ली हावड़ा से जोड़ा जाता था। यहां से गाड़ी को सुबह 6 बजे पटना जंक्शन पहुंचना था। हमने सबसे शुरुआत में बताया था कि पटना जंक्शन पर इनके स्वागत के लिए बिहार जनसंघ के बड़े नेता और कार्यकर्ता उमड़े हुए थे। सुबह 6 बजे ट्रेन पटना जंक्शन पर पहुंची तो कैलाशपति मिश्र स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बिहार के अन्य कई बड़े नेता भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के हर एक बोगी को छान मारा, लेकिन पंडित जी का कहीं अता पता नहीं चला। कैलाशपति मिश्र को लगा कि शायद पंडित जी दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए दिल्ली निकल गए हैं और फिर वे वहां से चले गए। सुबह के 9:30 बजे गाड़ी मोकामा स्टेशन पर पहुंची तो किसी की नजर बोगी के कंपार्टमेंट में सीट के नीचे पड़ी सूटकेस पर गई। सूटकेस को उस व्यक्ति ने रेलवे के अधिकारियों के पास जमा किया तो पता चला कि यह जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। उधर मुगल सराय स्टेशन के करीब पटरी पर एक लाश मिली थी। लाश को सबसे पहले रेलवे के लीवरमैन ईश्वर प्रसाद ने रात को करीब 3:30 बजे के आसपास देखा था। ईश्वर प्रसाद ने इसकी सूचना सहायक स्टेशन मास्टर को दी तो करीब 5 मिनट बाद सहायक स्टेशन मास्टर भी घटनास्थल पर पहुंच गए।
उस समय पंडित जी की मौत हो चुकी थी और फिर इस मामले के बारे में रेलवे पुलिस को बताया गया। 10 से 15 मिनट में ही 2 सिपाही वहां पहुंचे। उनके तुरंत बाद रेलवे पुलिस के दरोगा फतेह बहादुर सिंह भी वहां पहुंच गए। सुबह 6 बजे के बाद रेलवे के डॉक्टर लाश की जांच करने पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जिस रिपोर्ट में इसका जिक्र है उसमें पहले 5:55 का समय लिखा गया था, जिसे काट कर बाद में 3:55 कर दिया गया। मौत के बाद भी पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि यह लाश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। स्टेशन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनकी पहचान की, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। इसके बाद उन्होंने ही स्थानीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वहां भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद टिकट संख्या को मिलाकर पुलिस ने लाश को पंडित दीनदयाल उपाध्याय माना था। पंडित जी के पास से 26 रुपया, एक प्रथम श्रेणी का टिकट, हाथ में बंधी घड़ी और एक आरक्षण की पावती मिली थी। उधर ट्रेन में मौजूद पंडित जी के सूटकेस को भी पहचान लिया गया था, लेकिन बाकी का सामान गायब था। पुलिस को एक व्यक्ति के जरिए सुराग मिली तो जांच में पता चला कि 20-22 साल का एक नौजवान उस बिस्तर को लेकर चला गया था। पुलिस ने उस लड़के को खोज निकाला। उस लड़के का नाम लालता था। उसे किसी राम अवध नाम के आदमी ने कहा था कि वहां एक लवारिश बिस्तर पड़ी है, उसे उठा लाओ। और लालता ने ही बताया कि उसने बिस्तर को 40 रुपया में बेच दिया था। पंडित जी का कुर्ता और जैकेट एक सफाई कर्मी के पास से बरामद हुआ था। उस सफाई कर्मी का नाम भरत लाल था। बाद में सीबीआई ने इन्हीं दोनों को अभियुक्त बनाकर अदालत में पेश किया। इन दोनों को साक्ष्य न मिलने के कारण पंडित जी के हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन भरत लाल को चोरी के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई। पंडित जी की लाश जब पटरी पर मिली थी तो उनके हाथ में एक 5 रुपए का नोट भी पाया गया था, लेकिन सीबीआई इसका कोई कारण नहीं बता पाई थी। वहीं सीबीआई को जांच में अन्य कई तरह की कहानी मालूम पड़ी, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। आज के समय में मुगलसराय स्टेशन, जिसके समीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाश पाई गई थी, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंबुज और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।